सारा दिन अपनी पत्नी की ही नौकरी बजाता रहेगा क्या? जी, बिटिया का ग्रेजुएशन तो हो गया है, बैंक के एग्जाम की तैयारी में लगी है। एक बार पहले तो एग्जाम दे भी चुकी है। लिखित परीक्षा तो पास हो गई, पर इंटरव्यू राउंड क्लियर ना कर सकी। अब फिर से दुगनी तैयारी के साथ एग्जाम देगी। रुचि के पिता श्लोक जी लड़के वालों से बोले, अगर आप लोगों की सहमति हो तो हम अभी बच्चों की सगाई कर देते हैं। रुचि की एग्जाम के बाद शादी का मुहूर्त निकाल लेंगे। मनन की माँ संजना जी बोली, नहीं नहीं, हम ज़्यादा इंतजार नहीं कर सकते, शादी तो 2 महीने के अंदर ही करनी होगी। मनन की दादी की तबीयत बहुत खराब है, उनकी अंतिम इच्छा तो बस पोता बहू देखने की है। हमारे यहाँ कोई बंधन नहीं है। रुचि बिटिया शादी के बाद भी बैंक की एग्जाम दे सकती है, हमें कोई ऐतराज नहीं है। हम बहू बेटी में फर्क नहीं करते। रुचि के पिता लड़के वालों से बोले, ठीक है, हम आपस में बात करके कल सुबह आपको जवाब देते हैं। रुचि को लड़के वाले देखने आए थे। अच्छा घर परिवार, अच्छे लोग थे, किसी बात की कोई कमी नजर नहीं आ रही थी। मनन और रुचि ने एक ही मुलाकात में एक दूसरे को पसंद भी कर लिया था। लड़के वालों की तरफ से बस एक ही शर्त थी, चटमंगनी पट ब्याह होना चाहिए। सगाई और शादी के बीच लंबा समय नहीं रखा जाएगा। क्या करे, कुछ समझ नहीं आ रहा। लड़का और परिवार हर लिहाज से अच्छा है, आर्थिक स्थिति भी मजबूत है, पर यह भी बात है कि शादी के बाद प्रतियोगिता परीक्षा देना आसान बात नहीं है। यहाँ तो परीक्षा के वक्त नाश्ता खाना सब समय से हाथ में पकड़ाया जाता है। ससुराल में एक पत्नी एक बहू की जिम्मेदारी भी तो निभानी होगी। कितना भी कह लो, पर बहू से उम्मीद तो सबको रहती है। रुचि की माँ नैना जी बोली, बात तो तुम सही कह रही हो, पर लड़के वालों ने कहा तो है कि शादी के बाद भी रुचि आगे पढ़कर एग्जाम दे सकेगी। वह तो घर में बुजुर्ग माँ की तबीयत ठीक न होने के कारण शादी की हड़बड़ी मचा रहे हैं। मुझे लगता है इतना अच्छा रिश्ता हाथ से जाने नहीं देना चाहिए, फिर बाद में बड़ा अफसोस होता है। श्लोक जी बोले, रुचि बेटा तुम्हारी क्या राय है? नैना जी ने रुचि से पूछा। जैसा आप लोगों को ठीक लगे, मगर उन लोगों के आगे भविष्य में मेरे जॉब करने से कोई ऐतराज ना हो तो मैं शादी के लिए तैयार हूँ। रुचि ने अपनी राय रखी। ठीक है, हम लड़के वालों से बात कर लेते हैं, श्लोक जी ने कहा। श्लोक जी ने मनन के पापा को फोन लगाया और अपनी बात रखी। जी, अगर आप लोगों को रुचि की नौकरी करने से कोई ऐतराज ना हो तो हमें यह रिश्ता मंजूर है, श्लोक जी ने कहा। लड़के वालों ने सोचा, अभी तो दिल्ली दूर है, अभी तो एग्जाम दी नहीं है, नौकरी करने की बात तो दूर की है। लड़के वाले भी अपनी समाज की इतनी सुंदर, सुशील, संस्कारी, अच्छे खानदान की पढ़ी लिखी लड़की को खोना नहीं चाहते थे। इसीलिए उन्होंने रुचि की बात मानते हुए शादी के लिए हाँ कर दी। जल्दी सगाई हो गई। सगाई के मात्र 2 महीने बाद ही शादी की मुहूर्त निकल गई। 2 महीने शादी की तैयारियों में पंख लगाकर उड़ गए। रुचि शादी के बाद ससुराल की दहलीज पर कदम रखती है। शादी के कुछ समय तो घूमने फिरने में निकल गए। शादी में ली गई छुट्टियों के बाद मनन ने भी नौकरी पर जाना शुरू कर दिया। मनन ने MBA किया था और वह एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता था। रुचि बहुत काबिल थी, वह अपने पांव पर खड़ा होना चाहती थी। वह ससुराल में घर के काम के साथ साथ अपनी पढ़ाई के लिए वक्त निकाल लिया करती थी। उसकी पढ़ाई से किसी को कोई परेशानी नहीं होती थी, पर ससुराल में किसी को भी अंदाजा नहीं था कि बैंक की बड़ी पोस्ट के लिए आदर्श संस्कारी बहू रुचि का चयन भी हो सकता है। वह दिन भी आ गया जब रुचि को अपनी मेहनत का सबूत देना था, यानी एग्जाम का दिन आ गया। कैसा गया पेपर? पति मनन ने रुचि से पूछा। अच्छा हुआ, प्रीलियम तो हो गए, अब मेंस की तैयारी भी करनी है, PU एग्जाम में इंटरव्यू भी होते हैं, रुचि ने कहा। मनन रुचि को एग्जाम सेंटर लेने छोड़ने का काम कर देता। अरे मनन, सारा दिन बस पत्नी की ही नौकरी बजाता रहेगा क्या? कल को बड़ी बैंक अधिकारी बन गई तो ना तेरे ऊपर ध्यान देगी ना घर द्वार संभालेगी, रुचि की सास मनन से बोली। रुचि की सास के तो सोच सोच कर अभी से हाथ पांव फूलने लगे थे कि बहू रानी अगर ऑफिस निकल गई तो घर के काम कौन करेगा, और अगर बड़ी बैंक अफसर बन गई तो किसी की इज्जत भी नहीं करेगी, पलटकर जवाब देगी, कहीं बड़ी अफसर बन गई तो मेरे बेटे की इज्जत कम ना हो जाए। पत्नियां तो पति से हमेशा नीचे की पदवी में ही अच्छी लगती है। रिजल्ट का दिन भी आ गया। रुचि ने एक पड़ाव पार कर लिया। वह लिखित परीक्षा में पास हो गई। उसका मनोबल बढ़ गया, लेकिन ससुराल वाले उसकी कामयाबी से ज़्यादा खुश नहीं थे, सिवाय उसकी दादी सास के। रुचि दादी सास की खूब सेवा करती, दादी सास भी उसे खूब आशीष देती। दादी सास को जो आदर सम्मान अपनी बहू से मिलना चाहिए था, वह उनकी पोता बहू से उन्हें मिल रहा था। रुचि की दादी सास रुचि की सफलता के लिए भगवान से दुआएं मांगती। रुचि के आने से वो खुश रहने लगी। उनकी तबीयत में अब पहले से सुधार होने लगा।
रुचि की सास रुचि की सफलता से डरने लगी। तब मनन कहता है, अरे माँ, बैंक की बड़ी पोस्ट पाना इतना आसान नहीं है। हजारों लोग टक्कर में खड़े रहते हैं। 2-4 बार एग्जाम दे देने दो, धक्के खा लेने दो, फिर एग्जाम देने आगे बढ़ने का भूत हमेशा के लिए उतर जाएगा। चुपचाप घर में बैठकर गृहस्थी संभालेगी, नहीं तो भविष्य में कहेगी कि आप लोगों ने मुझे पढ़ाया नहीं, मैं तो बड़ी काबिल थी। आप चिंता मत करो, कोई नौकरी वोकरी नहीं मिलने वाली, मनन ने अपनी माँ को समझाया। रुचि के लिखित परीक्षा में पास होने के बाद ससुराल वालों का उसके प्रति व्यवहार बदलने लगा। अब न पति से सहयोग मिलता, न सास से। सबके सहयोग के बिना ही रुचि ने निश्चय कर लिया था कि वह अपनी योग्यता और परिश्रम को बेकार जाने नहीं देगी। रुचि बिना किसी बहसबाजी और तर्क के घर और पढ़ाई दोनों जिम्मेदारी बखूबी निभाती। लोगों का विरोध करने की बजाय अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना बेहतर समझा उसने। किस बात की सजा दी जा रही थी, रुचि को समझ नहीं आ रहा था। अपने ही बेगानों जैसा व्यवहार करने लगे थे। हर काम में कमी निकालना और रुचि को गलत साबित करने में सब लग जाते हैं। बेमतलब के फालतू के कामों में उसे उलझाए रखते, जिससे उसको पढ़ने का समय ही ना मिल सके। रुचि के सामने दोगले लोगों की असलियत आ गई। रुचि का पति सीधे सीधे कुछ नहीं कहता, पर रुचि के सामने ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देता कि उसका अपने लक्ष्य के प्रति ध्यान केंद्रित ही ना रह सके। इतने विरोध के बावजूद रुचि की मेहनत और दादी सास के आशीर्वाद से रुचि का चयन सरकारी बैंक अधिकारी के रूप में हो गया। ससुराल में किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतनी अड़चन डालने के बाद भी रुचि ने सफलता हासिल कर ली। सबके सहयोग के बिना रुचि ने नौकरी ज्वाइन कर ली। उसे पति और सास ने तरह तरह से डराने की कोशिश की। उन्हें लगा रुचि घबराकर अपना रास्ता बदल लेगी। अरे, घर 7 किलोमीटर दूर है बैंक से, तुम्हें रोज 14 किलोमीटर का सफर तय करना होगा। मेरी माँ इस उम्र में घर के काम कैसे करेगी? कोई मेहमान वगैरह आया तो उनकी आवभगत कौन करेगा? तुम्हें भी घर की जिम्मेदारियों के साथ अपनी नौकरी करना पूरी तरह से थका देगा। तुम्हारी सेहत पर असर पड़ेगा। मनन ने हर तरह से रुचि को समझाने की कोशिश की, लेकिन रुचि किसी भी कीमत पर अवसर को गंवाना नहीं चाहती थी। वह जानती थी कि अगर लक्ष्य सही है तो बस आगे बढ़ो, पीछे तो कतार वक्त के साथ आ ही जाती है। मनन रिश्ते में अपने कंट्रोल को बनाए रखने के लिए हमेशा रुचि को महसूस कराता कि वह घर और बैंक ढंग से संभाल नहीं सकती। एक दिन रुचि ने पति, सास, ससुर सबसे कहा, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। आशा करती हूँ आप लोग मुझे धैर्य के साथ सुनेंगे। जिस तरह एक बहू से ससुराल वालों को उम्मीद रहती है, उसी तरह एक बहू को भी परिवार से कुछ उम्मीद होती है। हजारों सपने, हजारों उम्मीदों के साथ एक लड़की अपने माता पिता का आंगन छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर ससुराल आती है। उसे भी उम्मीद होती है कि नया परिवार उसे अपनाएगा, उसकी खुशी में खुश होगा। लेकिन अफसोस, तन मन से सेवा करने के बाद भी ससुराल वाले उसे अपनाते नहीं हैं। बहू की खुशी में खुश नहीं होते, बहू की सफलता में शामिल नहीं होते। ससुराल का हर सदस्य हर मोड़ पर बहू की परीक्षा लेता है, उसके हर काम का माइक्रोस्कोप लेकर मूल्यांकन करता है। मनन जी, हमारी शादी के तुरंत बाद जब आपकी कंपनी को एक नया प्रोजेक्ट मिला था, उस प्रोजेक्ट का आपको हेड बनाया गया था, तब मैं आपकी तरक्की से कितना खुश हुई थी। आप काम में अपना बेस्ट दे सके, इसलिए हर तरह के तनाव को आपसे दूर रखने की कोशिश करती। आपको एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। खबर सुनते ही मैंने सबसे पहले भगवान के आगे शुक्राना का दिया जलाया। आपके सब दोस्तों को 100 परिवार खुशी में शामिल होने दावत पर बुलाया। अपने हाथों से आपका फेवरेट केक बनाया। आपकी तरक्की में कितनी खुश थी मैं। मनन चुपचाप सुनता रह गया। और पापा जी, आपके सोसाइटी प्रेसिडेंट बनने पर मैं कितना उत्साहित हो गई थी। हर रविवार को हमारे घर होने वाली मीटिंग में खुशी खुशी सबके लिए चाय नाश्ते की व्यवस्था करती हूँ, क्योंकि मैं सबके सामने आपका मान रखना जानती हूँ। सोसाइटी में मनाए जाने वाले हर कार्यक्रम की रूपरेखा बनाने में आपका पूरा सहयोग करती हूँ, ताकि आपके प्रेसिडेंटशिप की सब तारीफ कर सके। और मम्मी जी, आप हमारे समाज की महिला मंडल की सेक्रेटरी की पोस्ट के लिए चयनित हुई। मैं आपके लिए कितनी खुश थी। टीम डिक्लेयर के समय खुशी खुशी आपकी कितनी फोटो अपने कैमरे में कैद की मैंने। धन्यवाद स्पीच तैयार करने में आपकी मदद भी की थी। मैंने आपको हमेशा प्रोत्साहित किया, ना कि आपके सामने रुकावट पैदा की। आप लोग मेरी सफलता से परेशान क्यों है? मेरी खुशी में खुश क्यों नहीं है? मैं नौकरी के चक्कर में अपनी घरेलू जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ना चाहती। मैं घर और नौकरी दोनों पर ध्यान देना चाहती हूँ। बस मुझे आप लोगों का थोड़ा सहयोग चाहिए। मैं भी आपके परिवार का हिस्सा हूँ, तो अपने परिवार से सहयोग की मांग रखना गलत है क्या? मेरा परिवार अभी भी मेरी प्राथमिकता है, पर मुझे अपनी पहचान बनाने का मौका मिला है, तो मैं इस अवसर को गंवाना भी नहीं चाहती। मुझे परिवार
के साथ साथ अपनी शिक्षा का उपयोग करने का अवसर मिल जाए तो मैं संतुष्ट जीवन जी सकती हूँ। ऐसा अवसर बहुत कम लोगों को मिलता है। यह सब आप लोगों के सहयोग के बिना संभव नहीं है। ससुराल वालों के सहयोग न मिलने के कारण ही कई काबिल औरतों को अपने करियर या शादी में से किसी एक को चुनना पड़ता है, जिससे वो किसी भी परिस्थिति में खुश नहीं रह सकती। मनन जी, अगर पत्नी भी नौकरी करती है, समान रूप से जिम्मेदारी निभाती है, तो खर्चे वहन करने के साथ साथ बचत की भी जा सकती है। बहू भी परिवार का हिस्सा होती है, उसकी खुशी का ध्यान रखना भी ससुराल वालों का फर्ज होना चाहिए। रुचि ने कहा। हाँ रुचि, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। जब एक पत्नी अपने पति की छोटी से छोटी कामयाबी पर खुश हो सकती है, तो एक पति पत्नी का सपोर्ट सिस्टम क्यों नहीं बन सकता। जीवन साथी का मतलब ही है कि जीवन की हर मोड़ पर साथ देना, सहयोग करना, खुशी हो या गम, एक दूसरे के साथ खड़े रहना। अब मैं तुम्हारे सपनों की राह में रुकावट नहीं बनूंगा, मनन ने कहा। हाँ बहू, तुमने सही कहा। हम एक परिवार हैं। सास ससुराल में बहू की माँ होती है। जिस तरह एक माँ अपने बेटे की कामयाबी में खुश होती है, उसी तरह उसे बहू की कामयाबी में भी खुश होना चाहिए। अब रुचि के ससुराल में सब रुकावट बनने की बजाय रुचि का यथासंभव सहयोग करने लगे, क्योंकि सब समझ चुके थे कि बहू भी परिवार का महत्वपूर्ण सदस्य है। जिस तरह बहू ससुराल के प्रत्येक सदस्य की तरक्की में अपना पूरा योगदान देती है, उनकी खुशियों में खुश होती है, उसी तरह ससुराल वालों को भी बहू का सहयोग करना चाहिए। दोस्तों, शादी के वक्त ससुराल वालों को लड़की वालों से किसी भी प्रकार का झूठ नहीं बोलना चाहिए। शादी के बाद बहू परिवार का हिस्सा होती है। उसकी व्यक्तिगत तरक्की में भी उसका सहयोग करे, ना कि उसके लिए जानबूझकर रुकावट पैदा करे। तो आज की कहानी के बारे में अपने में जरूर दी, और कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।